Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome back to my channel AKR Educations. वॉइसेस सीख रहे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मॉडल्स, एक्सिलरीज वर्ब जो होते हैं उसका और इन्फिनिटिव्स का किस तरह से पैसिव करना होता है वो सिखाए थे। आज के लेक्चर में हम कहीं ना कहीं ये सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कुछ शब्द है जो सेम ऐसे शब्द लोगों को किस तरह से पैसिव करें। जैसे एग्जांपल थोड़ा सा दिखाते हैं हम। देखो यहाँ पर देर इज नो, देर इज, देर इज, देर वॉज, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। अगर आपको ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया, तो आप इन सब चीजों को पैसिव में कैसे करोगे, कैसे हेल्प करोगे, कैसे आप, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लग ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, लेकिन हमारा वर्ब भी है टू लर्न। टू लर्न इन्फिनिटिव है ना। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम इसको बनाए कैसे। यहाँ पे देयर इज, कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज नहीं मिल रहा हमको, सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देयर इज नो मनी टू बाय। अच्छा, मनी है, टू बाय है, ये रहा मनी और यह टू बाय। तो ये मनी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यह सब्जेक्ट हुआ। यहां देखो नथिंग टू गेन, यहाँ पे क्या है, गेन। ये टू गेन तो वर्ब है, टू मनी और टू बाय हमारा वर्ब है, बाकी छोड़ो। टू स्टडी, टू लेबर। तो इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप के वर्ड मिला, देर इज, देर इज, देर इज, देर वाज, तो आप इन सब चीजों को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करोगे, तुरंत सिखाते हैं हम। अभी 2 मिनट में आपको सिखाते हैं। उससे पहले कुछ बातें कहना चाहते हैं। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखे होंगे, है ना। बाहुबली मूवी में अगर लास्ट का पोर्शन आप देखो तो वो लड़ाई करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई करता है। फर्स्ट फर्स्ट में, सेकंड में, तो हमारा जो लड़ाई, हम जो मजा जो लिए लड़ाई का, वो हमारा क्लाइमेक्स था। लेकिन उससे पहले हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि लड़ाई हुआ, ये जानना है ना। ऐसा क्या हुआ कि लड़ाई हुआ। लड़ाई तो ठीक है, लड़ाई हुआ, बहुत मजा आया देख के, हम लोग बहुत इंटरेस्ट, बहुत अंदर में इंटरेस्ट हम लोगों ने ये किया। एक में तो देखा कि बाहुबली को कटप्पा ने पीछे से मार दिया, कटप्पा पीछे से उसको मारा। अब ये दिमाग में हमारा ये होने लगा, क्वेश्चन से अराइज होने लगा, बहुत लोगों ने ये चीज कहने लगा, मजाक एक फन की तरह बन गया था कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसके पीछे रीजन था, कुछ रीजन था। इन सब चीजों को करने करने का भी पीछे कुछ रीजन है, कुछ कारण है, कुछ वजह है। एक्टिव को पैसिव में करने के लिए, पैसिव यानी हम एक तरीके को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, दोनों भी तो सही है, बस हमारा तरीका बदल गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को, वो मूवी का बात कर रहे हैं, तो उस मूवी को अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो हमको एंडिंग तक का पूरा मालूम होता है कि उसको क्यों मारा गया, ठीक है। तब जाके हम समझते हैं। और ये भी ऐसे है, आप स्टार्टिंग से शुरू करिए, यहां से ना मत देखिएगा, स्टार्टिंग से शुरू करिए जहां से हमने स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग हमने बार बार कहा कि जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था मेरा, क्योंकि उस समय हम एक तरह से कैमरा फेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पहली बार किसी को भी। बट नाउ आई, अभी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड कैमरा इज विथ मी, है ना।
हम कभी कभी कैमरा को सर बना लेते हैं अपने, तो ये ही हमको बताते हैं कि करना क्या है कैमरा। तो जब हमने सर बना लिया तो सर के सामने हमको क्या किस बात का, ये सर से ही पूछेंगे, सर ही बताएंगे। नहीं बताएंगे तो भी क्या हुआ, तो हम कर लेंगे। बस पूछ पूछ तो सकते हैं ना, कम से कम कुछ ना सही तो पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से फिर एक एग्जाम्पल है, हम लोग के जमाने में 90s के समय अमरीश पुरी एक बहुत खतरनाक विलन हुआ करते थे। हम लोग एंडिंग में देखने, हम लोग ज्यादातर एंडिंग देखते हैं, एंडिंग देख के मजा ले लेते थे कि मार दिया उसको, ऐसे मारा वैसे मारा, ऐसे ऐसे करके मारा, उड़ उड़ के मारा, ऐसे मारा, है ना, एकदम ऐसे मारा, फिर उड़ के लात मारा तो उधर जाके ऐसे गिरा वैसे गिरा। हम लोग ये सब चीज देख लिए, लेकिन उस स्टोरी को अगर हमने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो क्यों मारा, क्यों उसको मारा, ये चीज जानना है हमको। हमको उसी तरह से कैसे बन रहा है ये जानना है। ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो हमने बताया है। हमारा लेक्चर अगर शुरुआत स्टार्टिंग से देखो तो आपको पता चलते जाएगा। जैसे हमने कहा कि पिछले हम जो प्रीवियस मेरे लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में कुछ नहीं किया था। हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में मॉडल एक्सिलरीज को पैसिव में कन्वर्ट करना था। मॉडल जो सेंटेंस में मॉडल आ रहा है, ठीक है, मॉडल वर्ब्स आ रहा है, तो उसको कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना वो सिखाया था। और सेंटेंस में हमारा इंफिनिटिव से आ रहा था, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है वो सिखाए थे। यहां भी अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आपको यहां नजर आएगा कि ये इंफिनिटिव है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसके बीच में हम लोगों ने क्या लगाया था, इसके बीच में हम लोगों ने क्या लगाया था, बी, बी लगाया था। हाँ सर आप बी लगाए थे, हाँ, टू बी ऐसे लगाए थे, टू बी स्टडी, टू बी गैन, टू बी बॉट, ऐसे लगाए थे। अच्छा चलो करते हैं, तब शुरू करते हैं। जब इतना दिमाग में आ गया तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या टेंशन क्या है। देर इस, अगर आपको ऐसा मिला क्वेश्चंस तो आप कैसे करोगे, इसी चीज को उतार दो। देर इज नो क्या मनी, लिख लो, इसमें टेंशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देर इज नो मनी टू, टू के बाद बी, उसके बाद बाय को वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाओ, ब्रॉट, ठीक है। देर इज नथिंग टू गेन, अच्छा, देर इज नथिंग टू बी गेन, गेन, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दिया हमने, टू, टू या प्लस था, प्लस में बी लगा दिया, प्लस को हटा के बी लगा, मतलब हम लोग ऐसे एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू प्लस नहीं लगाए, टू बी लगाएंगे जब भी हम पैसिव में बनाएंगे, ठीक है। बनाए रहे देखो, देर इज टाइम टू स्टडी, देर इज टाइम टू स्टडी, तो देर इज, ठीक है, टाइम टू बी स्टडीड, ठीक है। अब हमारा ये है, देर वॉज टाइम टू लेबर, तो आप लिखो देर वॉस, ये ऐसे ही रहेगा, ये देर, देर इज ये सब लोग वैसे ही रहेगा, ठीक है। देर इज टाइम टू बी लेबर्ड, बन गया आपका पैसिव, ये हो गया आपका पैसिव, बन के तैयार हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको ऐसा शब्द मिले, ऐसे वाला देर इज, देर वॉज, देर इज ऐसा मिले, तो आपको ऐसा बनाना है। आपको देखना है क्या, क्या का जो हमारा
इन्फिनेटिव है उसके अंदर में बी लगा के आप उसको बना देंगे। अब ये रहा दूसरा, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। डिफरेंट मतलब इसमें क्या है, इट इज टाइम, ये क्या है, इट, सॉरी इससे लिखता है, इट इज, अच्छा, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस। अच्छा ठीक है, यहां देखो एग्जामिनेशंस आया और एग्जामिनेशंस हमारा यहाँ पे है, तो हम जान रहे हैं कि इस चीज को कहीं ना कहीं ये एग्जामिनेशंस को इधर लाने के बाद में इसको इधर ला देना। ठीक है, तो ये जो शब्द, ये जो है ना, अब दिखाई दे रहा है, ये जो चीजें है ना, इसको ना लास्ट में लेके आना इधर। ठीक है, और इसको भी लास्ट में लेके चले जाना। अगर ऐसा शब्द आया इसको भी लास्ट में लेके चले जाना, इसको भी लास्ट में लेके चले जाना। इतना आपको बता दिए, अब करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। ध्यान दो, टाइम बताया, टाइम, टाइम यानी हमारा सेंस फोर का यूजेस होगा। और यहाँ पे देखो कहीं में भी ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हमको मालूम नहीं है, तो जरूर हम फोर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इन इन सब चीजों पे थोड़ा सा गौर करें आप लोग। तो ये तो हो गया आपका ब्रॉड, इसका बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशंस। आपको ये लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जामिनेशन से अलावा। ई ई एक्स ए एम एग्जामिनेशंस, एन ए टी आई ऑन, ठीक है, एग्जामिनेशंस, एम आई एन ए टी आई ऑन होगा। ठीक है, एग्जामिनेशंस, इट इज टाइम फॉर एग्जामिनेशंस। ये फिर यहाँ पे आ गया टू, टू हमारा इंफिनिटिव है, तो टू बी लगाना जरूरी है। इसको थर्ड फॉर्म कर दो, प्रिपेयर्ड, पी आर ई पी आर ई डी लगा दो, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, वो बन गया ये। अगर आपको दिखाई भी नहीं रहा है तो हम बता दे रहे हैं, टू बी प्रिपेयर्ड हमने इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अच्छा, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि आप टाइम बोला ना, इट इज टाइम, इट इज टाइम, ठीक है, यहाँ देर बोला, यहाँ इट बोल रहा है, तो इट वाले में आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना है। चेंजेस मतलब क्या लाना है, कि टाइम बोल रहा है, तो टाइम बोल रहा है तो सेंस ऑफ फोर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फोर का यूज होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं। तो इट इज टाइम लिख लो, ठीक है, फॉर, फोर लिख लो, एक फोर एक्स्ट्रा लिखो, फॉर कंप्यूटर। ठीक है, टू बी, देखो यहाँ पे इंफिनिटिव कितना बार बताया हम, अब तो बता बता के हम थक गए हैं। टू बी लर्न, कितना मजा आ रहा है नहीं करने के लिए, हमको तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हमको सही बताता है, हमको बड़ा मजा आ रहा है इसको करते हैं, कहीं ना कहीं सीखते हुए, कैमरा में, कैमरा को फेस करते हुए, आप लोगों तक हमारा कोई ना कोई, मेरा थोड़ा सा जो भी ज्ञान है वह आप तक डिलीवर करने, मतलब करने का प्रयास कह लो या फिर कर रहे हैं, तो इस चीज में हम बड़ा खुश हैं। ठीक है, और हम हमेशा ईच एंड एवरी डे इस पे काम भी करते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे है कि वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन हमने हमने ऐसा ऐसा चूज करते हैं शब्द को, सेंटेंसेस निकालते हैं, ढूंढना पड़ता है सेंटेंसेस और फिर करना पड़ता है। तो इट इज टाइम टू डू अ वर्क, इट इज टाइम, क्या लगाओगे, फॉर
आवर वर्क टू बी लगाना है ना, डन। देखो यहाँ यहाँ दोनों में अगर देखा जाए तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी है, इसको उधर ले जाना है, उसको बस इधर ला देना है, ठीक है। ऐसे सवाल है, ऐसे 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 क्वेश्चंस वाले लोगों में कह रहे हैं हम, हर चीज में नहीं, ऐसे क्वेश्चन वाले में जहां पे इट इज टाइम लिखा है, इट इज टाइम लिखा है, देर इज लिखा है, देर इज लिखा है, देर वॉज लिखा है, मतलब देर और इट इज, इन दोनों को चीजों को याद रखे, ऐसे बनाना है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट हमने करने जा रहा है, हमने बार बार बताया कि ये उधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा, लास्ट में कोने में चला जाएगा यहाँ पे। तो इट इज नाउ, नाउ तो लिखना जरूरी है आपको, इट इज नाउ टाइम, ठीक है, टाइम तक लिखो, फोर लिखो, फोर क्रिकेट टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। तो हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर दिया, आप लोगों को पढ़ने में मजा आया होगा, होप। और आप लोग भी अब अपने, अगर आप हमारे साथ चल रहे हो स्टार्टिंग से अभी तक, जो जो बच्चे चल रहे हैं शुरुआत से, जो जो बच्चे चल रहे हैं मेरे साथ, इसे देख के जरूर इतना तो ये होगा कि इंतजार जरूर करेंगे कि मेरा अगला पैसिव वॉइस सर कैसे वाला क्वेश्चन लेके आ रहा है, कौन सा वाला क्वेश्चन लेके आ रहा है। हमारा टेंसेस कंप्लीट हो गया, हमारा मॉडल्स कंप्लीट हो गया, हमारा इन्फिनिटिव्स कंप्लीट हो गया। इन्फिनिटिव्स में यहाँ पे भी दोनों भी इन्फिनिटिव्स है, यहाँ इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव्स में लेकिन उससे पहले देर इज और यहाँ पे इट इज। तो इन दोनों को सर ने कैसे किया, ये चीज को हमने सीखा। अब इसके बाद सर क्या लाने वाले हैं तो आपके दिमाग में भी होगा, है ना। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर क्या लाने वाले हैं, एक्साइटमेंट देखने के लिए थोड़ा सा, मतलब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कुछ हमको हमको कुछ चीज का जरूरत नहीं पड़ रहा है, हमने ना इस चीज को क्या बताया आपको, हमें प्रैक्टिस किए हैं, हमने भी अपना जिंदगी में अपना लाइफ में आपको एक हकीकत बात बताया, तो हमने भी बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ने के लिए स्ट्रगल किया, हमने भी बहुत ज्यादा, हमने भी घर छोड़ के 6-7 साल स्ट्रगल किया है इस इन सब चीजों में, पढ़ाने में, सिखाने में, बच्चे को समझाने में। यहाँ कैमरा है तो कैमरे में तो उतना मतलब खास इतने अच्छे से नहीं बता पा रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, और हो भी जा रहा है। शायद आप बहुत बच्चे, जो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं 110% उनका तो क्लियर हो रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग से नहीं देखा है, टेंसेस से नहीं देखा, टेंसेस का एनी टाइम यूजेस हो जाता है। आप इस चीज को याद रखना, टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन इसको करने के लिए, पैसिव करने के लिए। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा वीडियो को आप लोग इंतजार करिए, इट विल बी बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी मतलब कल परसों, परसों आपका वीडियो नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ऐसे अपने अपने दोस्त को शेयर करो जो इंटरेस्ट लेते हो पढ़ने में, और उसको कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम भी कुछ सीखें। और हम तो कहते हैं ना कि हम, हमारा क्या है, हमको इतना ज्यादा ये नहीं है आप लोगों से कि अ, हमारा कुछ बच्चे के लिए हमने स्टार्ट किया, और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हो, तो इसके लिए हम बहुत खुश भी हैं। और आप लोग देख भी रहे हो, कम से कम व्यूज वगैरह तो उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम जितने हमने जो जो स्टार्टिंग से देखे, वो बच्चे लोग हैं अभी भी, तो वो लोग देखते हैं, तो इतने में हम खुश हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।